हेलो स्टूडेंट्स, आज वापस से अपन देखो इसका एक एग्जांपल और करने वाले हैं रिलेशनशिप वेरीफाई का। इससे एग्जांपल में अपन क्या समझने वाले हैं, वही सेम एग्जांपल है, बस थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो अपने को सबसे पहले तो देखो वही अपने को जीरोज निकालने, जीरोज निकालने के लिए इसको जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर क्या करेंगे अपन, √3 का स्क्वायर। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, पहले तो इसको पी एक्स के इक्वल मान लो, फिर क्या करेंगे अपन इसको पी एक्स के इक्वल माना और इसको अपन इस टाइप से लिख दिया। अपन इसके कैसे कैसे फैक्टर करेंगे, x प्लस का √3 और x माइनस का √3। ऐसा क्यों किया अपन ने, क्योंकि अपन जानते हैं, अपन क्या जानते हैं, अपन ये जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो समझना, तो मैं क्या लिखूंगा इसको बताओ, x प्लस √3 इक्वल टू 0 और दूसरा मैं क्या लिखूंगा बताओ, x माइनस √3 इक्वल टू 0। ऐसा कुछ लिखूंगा मैं। अब समझना, ऐसा लिखने के बाद x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का √3। इसको अपन क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे, एक को अल्फा और दूसरे को अपन बीटा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में यही क्वेश्चन होता है कि सर अपन इसको क्या कर सकते हैं। तो इसको अपन समझना, पहले को बीटा और दूसरे को अल्फा भी मान सकते हैं। तो एक अल्फा होता है इनमें से और एक बीटा होता है अपने को। अब समझना, अपने को क्या निकालना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। इसके लिए क्या होता है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 तो है ही, इसके अंदर ए क्या है, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इसके अंदर 1 है। और बी क्या है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक्स नहीं है, बेसिकली एक्स का कोफिशिएंट नहीं है, तो बेसिकली क्या होगा, 0 होगा। और सी क्या है इसके अंदर बताओ, माइनस का 3c होगा इसके अंदर। अब समझना, अपने को इसको वेरीफाई करने के लिए अपने को दो चीज़ लिखनी पड़ती है। एक तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा और एक क्या होता है अपने पास अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता ही नहीं होता। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बताओ, सी अपॉन ए होता है। अब समझना, इसको समझने के लिए अल्फा की वैल्यू डालेंगे अपन और किसकी वैल्यू डालेंगे अपन, बीटा की वैल्यू डालेंगे। अल्फा की वैल्यू कितनी है बताओ, देखो अभी मैंने निकाली माइनस का √3 और बीटा की वैल्यू कितनी है बताओ, प्लस का √3। और अपन माइनस एज इट इज लिखेंगे, बी की जगह क्या डालेंगे, 0 डालेंगे और ए की जगह क्या डालेंगे, 1 डालेंगे। 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड देते तो क्या आता है, 0 आता है। और ऐसे ही इसको अगर ए से कैंसिल हो जाए, 0 हो जाएगा। तो पहली रिलेशनशिप क्या हो चुकी है, वेरीफाई हो चुकी है। दूसरी रिलेशनशिप करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो वही अल्फा की जगह क्या डालेंगे बताओ, माइनस का √3 और बीटा की जगह क्या डालेंगे बताओ, √3 और सी की जगह क्या डालेंगे बताओ, वैल्यू माइनस का 3 और ए की जगह क्या डालेंगे, 1 डालेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, -3 माइनस 3 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो रिलेशनशिप क्या हो चुकी है, वेरीफाई हो चुकी है। ऐसे ही क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का चैप्टर 2 का एक और टॉपिक क्या है, बहुत आसान टॉपिक है। केवल और केवल ग्राफ की हेल्प से अपने को ये बताना है कि इसके अंदर कितनी जीरोज प्रेजेंट है। तो जितनी, देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वो जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा वो उतनी ही क्या होंगी, जीरोज होंगी। जीरोज मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स होंगी। जैसे एक पहला क्वेश्चन है, जैसे मान लो मैंने सिंपल सा है, मैंने अपन जानते हैं ये अपने पास क्या कहलाता है, एक्स कहलाता है और ये अपने पास कौन सा एक्सिस कहलाता है, बाई एक्सिस कहलाता है। कोई ग्राफ किसी भी फॉर्म में अपने को ऐसे दे रखा है, बताओ दे रखा है नहीं दे रखा, दे रखा है। तो मेरे को बताओ कि यहाँ पे एक्स की कितनी वैल्यूज होंगी। ये तो अपन सिंपल सा है कि ये 2 बार क्या कर रहा है, 2 टाइम्स एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। 2 टाइम्स एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसकी 2 जीरोज है। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो, इक्वल टू 2। समझना नहीं समझना। ऐसे ही मैं एक और क्वेश्चन करूँ, एक और क्वेश्चन कैसे, मान लो मैंने ऐसे कर दिया, हाँ, ऐसे कर दिया। अब ये मेरे को एक चीज़ बताना, ये वाला जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस है और ये अपनी वाई एक्सिस है। तो मेरे को एक चीज़ बताना कि ये जो ग्राफ है ये कितनी जीरोज बता रहा है, मतलब एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं, पे भी नहीं कर रहा है कट। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने लिखोगे बताओ, नंबर ऑफ जीरोज अपन जो लिखेंगे वो कितने लिखेंगे, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 0, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। आया समझ में नहीं आया। अगर मान लो और अपने को कोई क्वेश्चन करना है, जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है यहाँ पे कुछ इस टाइप से। तो ये बताओ कि ये जो एक ग्राफ है ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक्चुअली ये एक्स है और ये वाई है। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे बताओ, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 4। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।